बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 7 भाई और एक प्यारी सी बहन थी। बचपन में ही उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उन बच्चों ने हालात के आगे झुकना नहीं सीखा। उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीख लिया था। शुरुआत में जिंदगी आसान नहीं थी। खाने को कभी अनाज कम पड़ जाता तो कभी ठंड में कपड़े, लेकिन भाई बहन का रिश्ता इतना मजबूत था कि हर मुश्किल पल में वे साथ खड़े रहते थे। वो दौर ऐसा था जब गांव के मर्द जंगलों में शिकार करने जाते थे और औरतें घर की देखभाल करती थीं। रोज सुबह सूरज निकलते ही 7 भाई अपने धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल जाते और बहन घर पर रहकर सबके लिए खाना बनाती, बर्तन धोती और घर को संभालती थी। शाम को जब भाई थके हारे वापस लौटते तो उनके साथ शिकार में मिले जानवर या पक्षी होते। बहन उन्हें प्यार से पकाती और सब मिलकर एक ही चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते। उनका घर छोटा था पर दिल बहुत बड़े थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने इस परिवार की खुशियों में एक अनोखा मोड़ डाल दिया। उस दिन जैसे रोज की तरह 7 भाई शिकार पर गए हुए थे, बहन अकेली घर पर थी और सबके लिए हरा साग बना रही थी। जब वो साग काट रही थी तभी अचानक हंसिए की धार से उसकी उंगली कट गई। तेज दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए और खून उसकी उंगली से बहने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा और मन में सोचा, अगर मेरे भाई ये खून देख लेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं, मुझे ये बात उनसे छिपानी होगी। वो इधर उधर देखने लगी, कहाँ पोंछूं ये खून। पहले उसने सोचा कपड़े से पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर मन में आया, भाई कपड़े में दाग देखकर पूछेंगे तो क्या कहूंगी। फिर उसने दीवार की तरफ देखा। नहीं, वहाँ भी साफ दिख जाएगा। वो बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी पर कोई जगह नहीं मिली। आखिर में उसने घबराकर कहा, शायद सबसे आसान यही है। जो सब्जी बना रही हूँ उसी में खून पोंछ देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने जल्दी से अपनी उंगली सब्जी में पोंछ ली। शाम होते ही 7 भाई लौट आए। थके हुए थे, मगर जैसे ही बहन ने सब्जी परोसा सभी के चेहरे चमक उठे। वाह बहन, आज तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट सब्जी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। बहन हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। वो नहीं जानती थी कि उसकी इस छोटी सी गलती से आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह फिर वही रूटीन। सूरज उगा तो 7 भाई फिर जंगल की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते चलते उनकी बातें कल रात की खाने पर टिक गईं। हर किसी की जबान पर वही किस्मत और तारीफ थी। कल रात की सब्जी तो कमाल की थी। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। उनका मन ठान गया था, आज घर लौटकर बहन से पूछकर ही दम लेंगे कि उसने उस साग में क्या राज मिलाया था। शाम को जब वे लौटे तो घर का माहौल फिर से खामोश पर गर्मजोशी से भरा हुआ था। भाई एक एक कर बहन की तरफ देखते और तारीफों के पुल बांधते गए। हमारी प्यारी बहन, कल रात तुमने जो सब्जी बनाया वह हमें भूल ही नहीं रहा। सच बताओ, क्या मिला दिया था? बहन के भीतर द्वंद्व उभरा। दिल बोला सब सच बता दे, पर दिमाग ने फूंक मार दी। अगर उन्हें मेरे कट्टे हाथ का पता चल गया तो वे परेशान होंगे। मैं उनको दुखी नहीं कर सकती। पर घर में बड़े भाई की बात जब जोर पकड़ने लगी सच बताना ही पड़ेगा। तो बहन को झूठ और सच के बीच अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। धीरे धीरे
नर्म आवाज में उसने सबको सारी बात बताई। सब्जी काटते समय मेरी उंगली कट गई और खून गिर रहा था। डर के मारे मैंने खून सब्जी से पोंछ दिया ताकि कोई देख न पाए। बड़े भाई का चेहरा ठंडा हो आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने मन में कहा, अगर बहन के खून की सब्जी इतना स्वादिष्ट लगी तो सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के भोजन के बाद सातों भाई अपने कमरे में सोने चले गए। जब सभी एक साथ कमरे में बैठे तो सबसे बड़े भाई ने कहा, अरे भाइयों, जरा सोचो, हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें ही इतनी स्वादिष्ट लगीं तो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। उसकी बात सुनकर बाकी भाई भी सहमति में सिर हिलाने लगे। एक बोला, भैया, आपने तो वही बात कह दी जो मेरे मन में भी चल रही थी। इस तरह सभी भाई अपने बड़े भाई की बातों से पूरी तरह सहमत हो गए। लेकिन छोटा भाई इस बात पर बुरा मान गया और विरोध करने लगा। यह क्या बात कर रहे हो? अपनी ही बहन की मांस खाने की सोच रहे हो? क्या शर्म नहीं आती? पर पारिवारिक धाक के कारण छोटा भाई चुप करा दिया गया। बड़े भाइयों की बातों को कौन टक्कर दे सकता था? उन्होंने उसे डांटकर चुप करा दिया और रात भर उस खौफनाक विचार ने घर के हर कोने में अपने पैर जमा लिए। अगली सुबह फिर से जंगल की ओर निकलते समय बड़ा भाई छोटे से बोला, अरे, मैंने अभी अभी देखा है कि इधर एक हिरण का बच्चा जा रहा है। तू जाकर उसे पकड़ ला। बड़े भाई की योजना सुनकर छोटे भाई ने हिरण का पीछा करने के लिए जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वह दूर चला गया, बड़े भाई ने बाकी भाइयों को एक तरफ बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, भाइयों, अब एक मौका है। हम बहन की शादी का बहाना बनाकर उसे यहाँ बुलाएंगे और वहीं उसका काम निपटा देंगे। उसका मांस पकाकर हम सब मिलकर खाएंगे। उसकी बात सुनकर कुछ भाइयों के चेहरे पर अजीब सी ठंडी मुस्कान आई। बाकी सब ने मान भी लिया। किसी में कोई भी विरोध की हिम्मत नहीं दिखी। उनकी नीयत काली थी और दिल पत्थर जैसे सख्त। योजना ये थी कि बहन को अपने घर से बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और फिर जल तीर सब कुछ उसी जगह हो जाएगा। अगले दिन बड़े भाई ने बड़ी मासूमियत से बहन से कहा, हमारी लाडली अब बड़ी हो गई है। मैंने तेरे लिए वर ढूंढ लिया है। चलो, आज उसे देखने चलेंगे। शादी की बात सुनकर बहन की आंखों में खुशियों के सितारे चमक उठे। उसने तुरंत तैयारियां की और भाइयों के साथ चल पड़ी। उसके दिल में सिर्फ उमंग और विश्वास था। राह में चलते चलते जब वो थकी तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, अभी कितना और चलना है? मेरा ससुराल कहाँ है? बस थोड़ा ही बचा है, अभी पहुंचेंगे। टीले पर पहुंचते ही माहौल अचानक बदला। बड़े भाई ने शांत आवाज में कहा, रुको, तुम यहीं खड़ी रहो। भाइयों ने मिलकर बहन को बांधा। रस्सी खंबे से बांध दी गई और बहन को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। उस वक्त छोटा भाई, जिसे पहले भी शक था, कांपी हुई आवाज में बोला, भैया, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, बहन को मत मारो। पर बड़े भाई ने उसे टोकते हुए कहा, छोड़, तू चुप रह। जब छोटा भाई सच बयान कर बैठा और बहन को सारी योजना बता दी तो जैसे जमीन ही खिसक गई। बहन के पैरों तले से सब कुछ निकल गया। उसके भाई जिनके साथ उसने बचपन काटे थे, अब उसने हत्यारे के रूप में देखे। उसका दिल चीत्कार करने लगा, आंखों में आंसू, होठों पर प्रार्थना। हे ईश्वर, अब तू ही मेरा सहारा है।
उसकी पुकार सुनकर एक एक कर भाइयों के भीतर लड़खड़ाहट आई, पर वे बड़े भाइयों के सामने टिक न सके। छोटा भाई रो पड़ा, पर बड़ा भाई कठोर रहा। बांधकर निर्ममता से बड़े भाई ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, अब सब बारी बारी से तीर चलाओ। उस दिन गवाह बन गया एक दबी हुई दास्तान की, जिसके अंजाम ने निश्चय ही गांव की हवा को रोशन करना था, पर फिर भी कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। बड़े भाई ने ठंडी आवाज में कहा, अब समय आ गया है। भैया, मेरे छोटे भाई को मत छेड़ो, जो चाहो कर लो। बड़ा भाई ने बिना कोई और चीज कहे पास रखी तलवार उठाई। एक ही झटका तलवार सरसरी सी चली और बहन धराशायी हो गई। छोटा भाई चीख पड़ा। प्यार और विश्वास का वो घर हमेशा के लिए बदल गया। छोटा भाई बीच में खड़ा कांप रहा था। उसकी आवाज टूटती हुई आई, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो, उसे मत काटो। पर बड़े भाई की गुस्से भरी आंखों ने उसे झुठलाते हुए कहा, अब तुम जाकर नदी से पानी ला। अब तुम जाकर नदी से पानी ला। पानी नहीं लाया तो तुझे भी नहीं बख्शेंगे। इस बार छोटा भाई को एक छेद वाली मटकी दी गई। 4-4 छेद से भरी वो मटकी एक व्यर्थ सा उपहास थी। यदि पानी नहीं ला पाया तो जान नहीं बचेगी। धमकी फिर गूंजी। छोटा भाई भी अब टूट चुका था। वो नदी के किनारे बैठकर बिल्कुल हारा हुआ रोने लगा। तभी धीमी चाल से कछुआ सतह पर निकला। उसकी आवाज धीमी पर दृढ़ थी। क्यों रो रहे हो? छोटे भाई ने सारी कथा दोहराई। मटकी के छेद, बहन की मौत और डर की जंजीरें। कछुए ने धीरे से कहा, मैं तेरी मदद करूंगा। चल, कुछ तरीका निकालते हैं। मैं तेरे मटके में जाकर उन छेदों को बंद कर दूंगा। तू जल्दी पानी भर कर ले जा। कछुआ धीरे धीरे मटके के भीतर समा गया और वो छेदों पर चिपक गया, जैसे किसी ने मिट्टी से फुर्सत से छेद भर दिए हों। छोटे भाई ने मटके में पानी भरना शुरू किया। पानी भरते भरते अचानक 2 छोटी मछलियां और एक केकड़ा भी मटके के भीतर बहकर आ गए। वे अनजाने में ही उसके साथ आ गए थे। पानी भरा और छोटा भाई चुपचाप टीले की ओर लौट आया। टीले पर पहुंचकर उसने देखा कि बड़े भाई लोग बहन के शरीर को बड़ा चाव से भून रहे थे। उनके चेहरों पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ लालसा थी। छोटा भाई का दिल जम सा गया। उसने सोचा, ये लोग मुझे भी खिलाकर मार डालेंगे, पर मैं अपनी बहन का मांस कैसे खा सकूं? उसकी नजर अचानक मटके में आई हुई मछलियों और केकड़े पर पड़ी। एक छोटी सी चाल सूझी तो वो चुपके से उन मछलियों और केकड़े को कढ़ाई में डालकर अपने लिए कुछ बना लिया। ये उसके लिए एक छोटा सा जीवन दान था। जब खाना तैयार हुआ तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के पास एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। सभी भाई बड़े बेरहमी से खाने लगे। जो थाली उनके समक्ष थी वो अब उनकी बहन की देह थी, पर छोटा भाई ने बहन के मांस के कुछ हिस्से चुपके से उस गड्ढे में डाल दिए और खुद मछली चावल खाता रहा। जब बाकी लोग हड्डियों को तोड़कर खा रहे थे तो वो केकड़े के साथ खा रहा था। उसकी इस हरकत में एक शांत दर्द और गहरा दुर्भाव था। खाना खत्म होते ही बड़े भाई ने आदेश दिया, छोटो, सारी जूठन साफ कर दे। छोटा भाई ने धीरे से बहन के बचे हुए हिस्सों को उठाया और गड्ढे में दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। उसकी आंखें नम थीं, पर उसने चुपचाप वो सब कर दिया। समय बीतता गया। वर्षों की आहिस्तगी से वो जगह बदलती रही। जहां कभी दर्द और कलंक था, वहां अब मिट्टी के नीचे चुप्पी थी, और उसी मिट्टी से एक नन्हे बांस का पौधा उगाया। वो सूक्ष्म अंकुर धीरे धीरे बढ़ा हुआ और वहां एक बांसों का छोटा झुंड खिल उठा। किस्मत एक अजीब मोड़ लेती है। एक साधु अजनबी उसी राह से गुजरते हुए उस बांस के झुंड पर ठहरे। उन्होंने एक तने को काटकर छोटी सी बांसुरी बनाई। बांसुरी से जब उनकी उंगलियां छुईं तो एक मीठी पर अनजान धुन निकलने लगी। धुन में कहीं दूर अंधेरी यादों का भी स्वर था।
साधु बांसुरी बजाते हुए गांव-गांव भिक्षा मांगते और बदले में लोगों को उपदेश देते थे। उन दिनों 6 बड़े भाई गांव में व्यस्त थे। उनकी जिंदगियां घर और काम में उलझी हुई थीं। सबसे छोटे भाई अब गांव में अकेला रह गया था। उसका जीवन रोज एक नई सजा सा था। जब साधु बड़े भाई के घर के पास से गुजर रहे थे और बांसुरी की मधुर पर अजीब आवाज गूंज रही थी, तो वो सुमित सा गीत बार बार निकलता, जैसे कोई पुरानी सच्चाई दोहरा रही हो। उस धुन की कुछ पंक्तियां बार बार गूंज उठी और जैसे ही धुन उनके कानों में उतरी, बड़े भाई के सीने में पसीना छूट गया। बांसुरी की धुन कुछ कह रही थी, पर वो कोई साधारण गीत नहीं थी। वो उन बिगड़े रिश्तों की, उस किए गए काम की गूंज थी, और गूंज के साथ बड़े भाइयों के भीतर डर और पछतावे की लकीरें उभर आईं। महात्मा गांव में भिक्षा मांगते हुए आते हैं। उनके पास एक रहस्यमय बांसुरी होती है जो खुद ब खुद बोलती है। जब भी महात्मा किसी 6 बड़े भाइयों के घर के दरवाजे पर जाते हैं तो बांसुरी से आवाज निकलती है, उनके पापों को उजागर करती हुई कि कैसे उन्होंने अपनी बहन के साथ धोखा किया था। डरे और शर्मिंदा होकर वे महात्मा को जल्दी भिक्षा देकर विदा कर देते हैं। लेकिन जब महात्मा सबसे छोटे भाई के घर पहुंचते हैं तो बांसुरी की धुन बदल जाती है। अब उसमें प्रेम और करुणा झलकती है। बांसुरी मानो कह रही हो, यही है मेरा सबसे प्यारा भाई जिसने मुझसे सच्चा प्रेम किया। छोटा भाई बांसुरी की आवाज सुनकर भावुक हो जाता है। वो महात्मा से पूछता है कि ये बांसुरी कहाँ से मिली। महात्मा बताते हैं कि उन्होंने ये एक सुंदर बांस के पौधे से बनाई थी। छोटे भाई को एहसास होता है कि वही बांस का पौधा उसकी मरी हुई बहन के शरीर की मिट्टी से उगा था। वो बांसुरी को लेकर अपने घर रख देता है और तब से उसके घर में अद्भुत घटनाएं होने लगती हैं। घर अपने आप साफ हो जाता है, चीजें सजी होती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी देखभाल कर रही हो। छोटा भाई सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। छोटी भाई को रोज यही हैरानी होती थी कि उसका घर हर दिन इतना साफ सुथरा कैसे दिखता है, जबकि वो खुद तो सुबह निकल जाता था और देर शाम लौटता था। आखिर उसने ये रहस्य जानने का फैसला किया। उसने एक दिन काम पर न जाकर घर के एक कोने में खुद को छिपा लिया। घर बिल्कुल शांत था। तभी उसी जगह से हल्का सा उजाला फैलने लगा जहां वो बांसुरी रखी हुई थी, और अचानक बांसुरी के भीतर से उसकी मृत बहन जैसी एक छाया बाहर निकली। वो चुपचाप कमरे की सफाई करने लगी, सामान को सुंदरता से जमाने लगी, जाले हटाने लगी, फर्श चमकाने लगी। हर काम में मानो किसी अपार अपनापन की महक थी, जैसे घर उसका अपना हो। काम खत्म कर वो जैसे आई थी वैसे ही वापस बांसुरी में समा गई। छोटा भाई स्तब्ध रह गया, न बोल पाया न हिल पाया। अगले ही दिन वो जंगल में रहने वाले एक प्रसिद्ध साधु बाबा के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। साधु ने गंभीरता से कहा, बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये तुम्हारी बहन की आत्मा है जो अधूरी मुक्ति के कारण इस बांसुरी में बंधी हुई है। अगर तुम इसे मुक्त करना चाहते हो तो जब वह आत्मा फिर दिखाई दे, उस समय तुरंत बांसुरी को आग में डाल देना और उस छाया पर गंगाजल छिड़क देना। तभी वह पुनः मानव रूप में लौट पाएगी। अगर जरा भी देर हुई तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने अगले दिन वही किया। वो फिर घर में छिपकर बैठ गया, पहले से कहीं ज्यादा सतर्क। कुछ देर बाद फिर वही हल्की सरसराहट और वही रोशनी और उसकी बहन की छाया घर की सफाई करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी काम पूरा किया और वापस बांसुरी की तरफ मुड़ी, छोटा भाई फुर्ती से उठा। उसने बांसुरी को पकड़कर आग में झोंक दिया। धड़ाम! बांसुरी टूटते ही चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। छोटे भाई ने बिना एक पल गवाए गंगाजल उस छाया पर छिड़का। बूंदे पड़ते ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। छाया धीरे धीरे रूप बदलने लगी और देखते ही देखते
वो उसकी सच्ची बहन बनकर उसके सामने खड़ी थी, जीवित, सुंदर और पूर्ण रूप में। छोटा भाई फूट फूट कर रो पड़ा। बहन भी उससे लिपट गई। दोनों बरसों का दर्द बहा रहे थे। जब सब शांत हुआ, छोटे भाई ने निर्णय लिया। अब समय आ गया है कि दुनिया को सच बताया जाए। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसकी आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी। उसने कहा, आज मैं एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका दिल दहला जाएगा। मेरी बहन की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसे मेरे ही 6 भाइयों ने शादी का झूठा बहाना देकर जंगल ले जाकर मुझसे हत्या कर एक भयावह पाप किया। छोटे भाई ने गांव वालों के सामने सच बताया कि कई साल पहले उसके 6 बड़े भाइयों ने उसकी बहन की निर्मम हत्या कर दी थी और उसका मांस तक खा लिया था। ये सुनकर गांव वाले सदमे में आ गए, लेकिन फिर उसने बताया कि ईश्वर की कृपा से उसकी बहन का पुनर्जन्म होकर वो बिल्कुल सही सलामत वापस आ गई है। जब बहन सबके सामने आए तो गांव वाले स्तब्ध रह गए। बहन के साथ हुए अत्याचार को सुनकर गांव में क्रोध फैल गया और लोगों ने तय किया कि ऐसे राक्षसी भाइयों को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने आदेश देकर 6 भाइयों को सबके सामने लाकर सजा घोषित की। उन्हें लाठियों से मारते हुए गांव की सीमा तक भगा दिया जाए। 6 भाई डर के मारे गिड़गिड़ाने लगे, पर किसी को उन पर दया नहीं आई। उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गईं। अब जब गांव वाले उन्हें दंड देने ही वाले थे, तभी उनकी बहन आगे आ गई। बहन ने रोते हुए कहा, गलती बड़ी है, पर ये मेरे अपने भाई हैं। इन्हें एक मौका दीजिए। उसके प्रेम और क्षमा को देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया और उन्होंने भाइयों को माफ कर दिया। 6 भाइयों ने फूट फूट कर अपनी बहन से माफी मांगी और बहन ने सबको गले लगाकर क्षमा कर दिया। इसके बाद सभी भाई अपनी बहन का पहले से अधिक ख्याल रखने लगे और परिवार फिर से प्रेम और खुशी से रहने लगा।